नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं एसवाई विशाल भारती सर में। तो आज देखिए, आज संडे है, तो संडे में जितना भी आपका वोकैब हो गया और जो प्रीवियस क्लास में आपको जो पढ़ाया गया है, हिस्ट्री है, भूगोल है आपका और संविधान है, उन सबको आज पूरा रिवाइज़ कर लीजिए और जितना भी वोकैब का है उसका पूरा एक बार फिर से पूरा उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, आज संडे है, आज मौका है, पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। और बाकी जो आपका आप तैयारी कर रहे हो, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसका भी आप मॉक टेस्ट आज आप अपना दे लीजिए, क्योंकि आप हर संडे अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज संडे है, तो आज का भी हम लोग वोकैब देखेंगे और बाकी हम लोग को पूरा नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम है ही और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का वोकैब। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रीरोगेटिव या एक नाउन है, देखिए, और इसका मीनिंग होता है स्पेशल राइट और प्रिविलेज, और इसका हिंदी मीनिंग होता है विशेष अधिकार। तो या जिसे हम विशेषाधिकार भी हम कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? प्रिविलेज या राइट हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स ड्यूटी हो जाएगा और ऑब्लिगेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ द प्रिंसिपल्स प्रीरोगेटिव टू डिसाइड द फाइनल डेट ऑफ द एग्ज़ाम, यानी परीक्षा की अंतिम तिथि तय करना प्रधानाचार्य का एक विशेष अधिकार है। तो विशेष अधिकार यहाँ पर दिखाया हुआ है, प्रीरोगेटिव का वर्ड देखिए यूज़ हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपका होना चाहिए, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त हो तब इसका प्रयोग होता है, प्रीरोगेटिव का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉन्टेम्प्चुअस है। कॉन्टेम्प्चुअस क्या है? देखिए एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है शोविंग डिसरिस्पेक्ट और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जिसे हम तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक यहाँ पर कहते हैं। तो ना, या अपमानजनक व्यवहार दिखाने वाला भी यहाँ पर कॉन्टेम्प्चुअस भी हम इसे बोलते हैं। ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? स्कॉर्नफुल या डिसडेनफुल हो जाएगा, और एंटोनिम्स है रिस्पेक्टफुल और उसके बाद है एडमायरिंग। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल है द ऑफिसर गेव अ कॉन्टेम्प्चुअस रिप्लाई टू द कंप्लेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर कि अधिकारी ने शिकायत का तिरस्कारपूर्ण उत्तर दिया। होते हैं ना कि कोई अगर एक बड़ा अधिकारी या दूसरे छोटे अधिकारी के ऊपर कितना अपमानजनक तिरस्कारपूर्ण जो है वो बात करेगा, या बड़े बड़े नेताओं का देख लीजिए, जो उनसे छोटे अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कितना दबाव बनाने का काम करते हैं, अपमान करने का काम करते हैं, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान या अनादर करे तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड देखिए, अभी एक एडजेक्टिव है। एग्जैगरेटेड इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, या मेड टू सीम ग्रेटर, वॉर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इट्स इज़। तो इसका मतलब क्या है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, है ना। कोई बात है जो बढ़ा चढ़ा होता है ना, अक्सर हम लोग के डेली लाइफ में देखने को मिलता ही है। सिनोनिम्स क्या है? ओवर स्टेटेड, हम इसको ओवर स्टेटेड भी कहते हैं या इन्फ्लेटेड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स एक्यूरेट, और या हम इसे अंडरस्टैंड भी हम इसे कहते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है द रिपोर्ट गेव एन एग्जैगरेटेड अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द रिपोर्ट गेव एन एग्जैगरेटेड, यानी रिपोर्ट में घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, है ना। द रिपोर्ट गेव एन एग्जैगरेटेड अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जब किसी बात को वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखाया जाए तब इसका प्रयोग होता है ना। बात कुछ और है और बढ़ा चढ़ाकर कुछ और बता दिया गया तो वो एग्जैगरेटेड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिफेमेटरी है। डिफेमेटरी यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, और इसका मीनिंग है डैमेजिंग समवन्स रिपुटेशंस बाय फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी मान हानिकारक जिसे हम बोलेंगे। और सिनोनिम्स हो जाएगा स्लैंडरस, या हम लिबलियस भी हम इसे कहेंगे। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री या रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है द एक्टर फील्ड अ केस अगेंस्ट द डिफेमेटरी आर्टिकल, यानी
जैसे डिफेमेटरी का मतलब क्या है यहाँ पर, मानहानिकारक। मानहानिकारक किसे कहते हैं, जब झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान यहाँ पर पहुँचाया जाए, तब वो ये डिफेमेटरी आपने नाम सुना होगा, मानहानिकारक, है ना, मानहानि का केस अक्सर आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि अभिनेता ने मानहानिकारक लेख के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तो ये अक्सर यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पीछे देखने को मिलता है। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे हम, जब कोई कानूनी मामलों और प्रतिष्ठा से जुड़े संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर पांचवा ऑब्स्ट्रक्ट्स। ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, देखिए वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है ब्लॉक्स और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मूविंग प्रॉपरली। और इसका मतलब क्या है, रोकता है या बाधा डालता है ना, या रोकना या बाधा उत्पन्न करना, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट यहाँ पर हम कहते हैं। और इसका सिनोनिम से ब्लॉक्स या हिंडर्स हो जाएगा, और एंटोनिम से अलाउज या फैसिलिटेट्स हो जाएगा, फैसिलिटेट्स। ओके। एग्जाम्पल है अ फॉलन ट्री ऑब्स्ट्रक्ट्स द मेन रूट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गिरा हुआ पेड़ मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर रहा है ना, बाधा डाल रहा है। यहाँ पर गिरा हुआ पेड़ मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर रहा है, ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति रास्ते में बाधा बने तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके। इसके बाद देखिए क्या है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये एग्ज़ाम में देखिए आपके पूछा गया है, एसएससी में आपका है, और बैंक में कई बार आया हुआ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के सवाल में पूछा गया है। जो बच्चे अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 10th और 12th का स्कूल एग्ज़ाम में, ये भी स्क्रूटनी कई बार वर्ड आया हुआ है। तो उन सभी लोगों के लिए मतलब ये ऑल इन वन है, सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे घरेलू महिला, कोई भी हो, सबके लिए यह वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप वोकैब सीखोगे, नए नए वर्ड की जानकारी होगी, तो आपको जब कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर देख रहे हो या समाचार सुनते हो, तो उसमें आपको वर्ड का मीनिंग पता रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्या बातें कही जा रही हैं। इससे आप डेली अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इंग्लिश आपको बोलने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है गहन जांच करना, गहन जांच, है ना, यहाँ पर है, यानी सावधानी पूर्वक जांच भी हम जिसे कहते हैं, केयरफुल एंड डिटेल एग्जामिनेशन। ठीक है। यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या है, एग्जामिनेशन हो जाएगा या इंस्पेक्शंस हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स नेग्लेक्ट हो जाएगा या इन अटेंशन हो जाएगा, नेग्लेक्ट या इन अटेंशंस। एग्जाम्पल है द ऑफिसर्स डिसीजंस केम अंडर क्लोज स्क्रूटनी, द ऑफिसर्स के डिसीजन केम अंडर क्लोज स्क्रूटनी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकारी के निर्णय की गहन जांच की गई, अधिकारी के निर्णय की गहन जांच की गई। यहाँ पर इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी मामले की बारीकी से जांच की जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये है। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बोगस। कई बार नाम आपने सुना होगा या खुद आपने यह बोला होगा, अरे बोगस काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो ना, झूठा काम कर रहे हो, नकली काम कर रहे हो, ये बोगस। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ये है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा जा रहा है। ठीक है। मीनिंग है फॉल्स और नॉट जेन्युइन, यानी फर्जी या नकली, ये है ना। तो सिनोनिम्स क्या है, फेक या काउंटरफेट भी जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम्स है जेन्युइन या रियल हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो। एग्जाम्पल है द पुलिस फाउंड अ बोगस आइडेंटिटी कार्ड इन हिज बैग, यानी पुलिस को उसके बैग में एक नकली पहचान पत्र मिला। तो ये है ना, बोगस चीज़ मिला, नकली। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब कोई नकली दस्तावेज हो, सामान हो, या कोई दावों के लिए प्रयोग किया गया हो, यानी कोई दावा किया गया नहीं यह सामान बिल्कुल असली है, तो वो फर्जी काम कर रहा है, बोगस काम कर रहा है। तो यह अक्सर वहीं पर यह यूज़ देखने को मिलता है, जब कोई नकली दस्तावेज, कोई सामान या दावों का प्रयोग किया गया होता है। तो इसके बाद यहाँ पर अनबिकमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है यह अनबिकमिंग, यानी एक एडजेक्टिव है यह, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट सुटेबल और प्रॉपर फॉर अ पर्सन्स पोजीशन और कैरेक्टर, यानी अनुचित शोभा न देने वाला, यहाँ पर यह वर्ड होता है, यानी किसी व्यक्ति के पद या चरित्र के अनुरूप न होना, यानी जो भी व्यक्ति का चरित्र है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अनबिकमिंग वर्ड वहाँ पर हम अक्सर यूज़ करते हैं। और इसका सिनोनिम्स है इम्प्रॉपर,
या अनसुटेबल हो जाएगा। एंटोनिम्स कर दीजिए, प्रॉपर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, सच रूड बिहेवियर इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ लीडर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा अभद्र व्यवहार एक नेता को शोभा नहीं देता। आपने अक्सर देखा होगा, सच रूड बिहेवियर इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ लीडर, यानी ऐसा अभद्र व्यवहार एक नेता को शोभा नहीं देता। यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पद के अनुरूप नहीं हो रहा हो, तब उसका हम प्रयोग करते हैं ना। देखा होगा अक्सर आपने, जब कभी कभी जो आईएएस ऑफिसर हैं, मुख्यमंत्री हो गए, नेता हो गए हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है तो उनका ट्रांसफ़र करवा देते हैं ना। यानी यहाँ पर आईएएस के जो पद है उसके अनुरूप, जो व्यवहार है उसके अनुरूप उसका काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अनबिकमिंग जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट हम इसे बोलेंगे, एडजेक्टिव है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जब चुनाव होता है तब नेताओं के जरिए उनका एक मैनिफेस्ट जारी होता है, वो दिखाते हैं, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला मैनिफेस्ट जारी करना। ठीक है। मीनिंग है क्लियर एंड इजी टू सी और अंडरस्टैंड, यानी स्पष्ट। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस, एविडेंट, और एंटोनिम्स है हिडन या ऑब्सकर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, हिज डिसअपॉइंटमेंट वॉज मैनिफेस्ट ऑन हिज फेस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी निराशा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर उसकी निराशा उसके चेहरे पर स्पष्ट, तो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट क्या है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए देखा यहाँ पर मैनिफेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है। हिज डिसअपॉइंटमेंट वाज मैनिफेस्ट ऑन हिज फेस, ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई भावना या तथ्य साफ जो है दिखाई दे, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कोई भावना या कोई तथ्य जब कोई साफ साफ दिखाई दे, तब इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक है बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा दिया हुआ है, आयर। आयर क्या है, एक क्रोध है। मीनिंग क्या होता है, एंगर। आयर सिनोनिम से एंगर और रेज हो जाएगा। एंटोनिम से काल्मनेस या पीस हो जाएगा। और एग्जाम्पल है, द अनफेयर रूल ड्रू पब्लिक आयर, यानी अनुचित नियम ने जनता का गुस्सा भड़का दिया। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब तीव्र क्रोध की बात हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई तो कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा यस। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 वाला हम लोग 11 से नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी 10 तक आपको डेली वर्ड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और देखिए आने वाले इतने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सब का प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सभी भाइयों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।